मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट जिस तरीके से 3 तारीख को घोषित किए गए, उस दिन पूरे देश में एक ही चीज की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और अब जब 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है, तब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या ईवीएम में झोल किया गया था। इसको लेकर के लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं, तमाम पार्टियों के नेता बयान भी दे रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए से हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड, जिसको आप जरूर देखिए। किस तरीके से ईवीएम के अंदर झोल करने का आरोप लगा है, इसको लेकर के खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ तथ्य सामने रखे हैं। साथ ही साथ अब कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, उनके भी कैंडिडेट्स ने यह बताया है कि उनके अपने परिवार के वोट्स उनको नहीं मिले हैं। तो आखिर जब उनके परिवार वालों ने उनको वोट दिए हैं तो वो वोट कहां चले गए, क्योंकि ईवीएम से ही तो वोटिंग हुई है ना। तो इसको लेकर के भी अब ईवीएम गड़बड़ी का शक लोगों में और ज्यादा गहराता जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर एक और सबूत मैं आपके सामने रखूंगा, एक और प्रूफ आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि बीजेपी के नेताओं को कौन से विधानसभा क्षेत्र में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी पहले ही हो गई थी। इसको लेकर के खुद बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी जानकारी दी है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपकी क्या राय है दोस्तों, हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव क्या बैलेट पेपर से हो या फिर ईवीएम से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देख सकते हैं। यह दरअसल कमलनाथ हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और सीएम उम्मीदवार भी थे। लेकिन इनकी जो हसरतें थी, जो आरजुएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई। सब पर पानी फिर गया। एक तो ईवीएम झोल, दूसरा इनका एटीट्यूड, इनका घमंड इनको ले डूबा है, जैसा कि लोग लगातार कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने आरोप क्या लगाया है, स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देखिए। कांग्रेस जहां बड़े अंतर से हारी है, वहां से अधिक ईवीएम मतगणना के समय, यानी मैक्सिमम ईवीएम से मतगणना के समय, काउंटिंग के समय 99% तक चार्ज मिली है, जबकि मतदान के दौरान 10 से ज्यादा घंटे तक इनका इस्तेमाल हो चुका था। या तो ईवीएम बदली गई या फिर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। यह आरोप कमलनाथ की तरफ से लगाया गया है और एक आरोप कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि आप जानते होंगे जब वोटिंग हो रही थी तो ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम अगर 5 या 6 घंटे इस्तेमाल हो तो उसकी बैटरी 99% ही रहे, क्योंकि बैटरी तो घटेगी ना जब किसी आप डिवाइस को यूज करेंगे तो। लेकिन जिन जगहों पर कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव हारी है, वहां पर 99% ईवीएम जो है काउंटिंग के दौरान चार्ज मिली है। इससे यह शक लोगों का बढ़ रहा है कि क्या वाकई ईवीएम के अंदर कोई झोल किया गया था, क्योंकि अगर झोल नहीं किया गया तो ईवीएम 99% तक चार्ज कैसे रही, कैसे यह पॉसिबल हो पाया। और इसी को लेकर के कमलनाथ ने, आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर यह बड़ा बयान देते हुए कहीं ना कहीं यह कहा है कि ईवीएम के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर किया गया है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी इस तरह के सवाल खड़े किए थे। उनका भी कहना था कि बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हो रही थी तो 190 प्लस सीटों से कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम के वोट खुलने शुरू हुए, बीजेपी का जो जादुई आंकड़ा है वो निकलना शुरू हुआ और उसके बाद किसी भी पार्टी को उभरने का मौका नहीं मिला। ऐसा क्यों? जब बैलेट पेपर से बीजेपी हार रही थी तब ईवीएम से अचानक ऊपर चली गई और उसके बाद वो नीचे ही नहीं आई। तो ये अजूबा कैसे हुआ, ये लगातार सवाल किया जा रहा है और लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा है। देखना यह होगा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। अब मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाना चाहता हूं जो ईवीएम पर शक पैदा करने वाला है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कह ही रहे थे, लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, उनके कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके अपने परिवार वालों के वोट, उनके घर वालों के वोट तक बीएसपी उम्मीदवार को नहीं मिले हैं, जबकि परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने वोट अपने ही प्रत्याशी को दिए थे। क्या कहना है बीएसपी के कैंडिडेट्स का, मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। बहुजन समाज पार्टी एवं गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूँ। धमतरी विधानसभा क्रमांक 18 से जिस प्रकार से अभी मतगणना चल रहा है और मुझे जो वोट मिला हुआ है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे, जहाँ कई गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। साथ ही
जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है। तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। इस संबंध में आप शिकायत करेंगे क्या चुनाव आयोग से? हाँ बिल्कुल, हम शिकायत करेंगे। हम एप्लीकेशन बना चुके हैं और ये प्रत्याशियों के साथ धोखा है। जो अन्य पर जो छोटे प्रत्याशी है, छोटे प्रत्याशी का मतलब जो छोटे दल है, निर्दलियों का जो वोट है उनको जो है प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी के पार्टी में जो वोट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, जिनके कारण से आज हमें सुन लिया है। अब इस बयान के सामने आने के बाद एक चीज तो वाकई विश्वास करने वाली हो सकती है कि जब जो कैंडिडेट खड़ा है उसके अपने फैमिली के वोट उसको नहीं मिल रहे हैं, इवन उसका अपना वोट तक उसके मतलब जो है खाते में नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? न्यूज़ 24 ने इस खबर को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा है, कहां गए मेरी फैमिली के वोट, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। बीएसपी प्रत्याशी लालचंद्र पटेल को नहीं मिला खुद का वोट, बोले ईवीएम में सेटिंग हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका वीडियो जो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब यार कैंडिडेट का अपना वोट ही उसको नहीं मिलेगा तो क्या शक नहीं होता है कि आखिरकार वोट जा कहां रहे हैं? और यहां पर बीएसपी प्रत्याशी लालचंद्र पटेल ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनके फैमिली के वोट तो उनको मिले ही नहीं, साथ ही साथ उनका अपना वोट तक नहीं मिला है। इवन यहां तक उन्होंने आरोप लगाया कि जो निर्दलीय या छोटे प्रत्याशी हैं उनका वोट बीजेपी को ईवीएम के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे बीजेपी चुनाव जीत रही है। एक और मैं आपको यहां पर प्रूफ दिखाना चाहता हूं जिससे और यह शक पुख्ता हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक जो है फोटो दिखा रहा हूं, आप इस फोटो को देख सकते हैं। दरअसल इसमें आप देखिए अनिल नाम के एक बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने अपने अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, लिखा खचरौदा नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000 और भाजपा विजय। इन्होंने काउंटिंग से पहले ही इस चीज की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया है तो आप देख सकते हैं 93,000 वोट ही बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं, जबकि 77,000 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं। तो इतनी सटीक भविष्यवाणी बीजेपी के नेता कैसे कर लेते हैं, ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। इनको पहले ही कैसे पता हो जाता है कि इतने वोट इस कैंडिडेट को और इतने वोट उस कैंडिडेट को मिलने वाले हैं? ये अपने आप में दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।